हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम कुछ नंबर दे रखे हैं, इसको पहचानना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इवन नंबर हमारे को दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड नंबर में दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो नंबर दे रखा है इसका जो यूनिट प्लेस है इसको देख के पूरे नंबर की हम पहचान कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर 6 दे रखा है और 6 कहाँ से आ रहा है, इवन नंबर से आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा हमारा इवन नंबर होगा, इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर में यूनिट प्लेस पे 9 दे रखा है। 9 कहाँ से आ रहा है बच्चों, 9 यहाँ से आ रहा है ऑड नंबर से। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर। थर्ड नंबर देखना है 6, 3, 3, 5। इसका यूनिट प्लेस 5 दे रखा है और 5 कहाँ से आ रहा है, ऑड नंबर से। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑड नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2, 3, 8, 1, इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 दे रखा है और 1 आ रहा है ऑड नंबर से। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 7, 6, 5, 2। यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 दे रखा है, यूनिट प्लेस पे 2 दे रखा है जो इवन नंबर से आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा हमारा क्या होगा, इवन नंबर। नेक्स्ट जो नंबर दे रखा है 7, 3, 9, 0। इसका यूनिट प्लेस दे रखा है 0 आ रहा है हमारा इवन नंबर से। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर इवन नंबर हो जाएगा। तो कोई अगर नंबर दे रखा है तो उसकी पहचान करनी है, इवन या ऑड है, हम ऐसे यूनिट प्लेस को देख के पहचान कर सकते हैं। कंपेयरिंग नंबर स्मॉल एंड लार्ज। हमारे को दो नंबर दे रखे हैं, उनकी तुलना करनी, संख्याओं की तुलना करनी है। हिंदी में तुलना कहते हैं कंपेयर करने को। हमारे पास में जो फर्स्ट में दो नंबर दे रखे हैं, इसको हम कंपेयर कैसे करें। तो फर्स्ट जो मेथड है डिजिट को काउंट करना। तो हम इसे काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितनी डिजिट आ रही है, 6 डिजिट, 6 डिजिट्स। यहाँ इसको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5। यह आ रही है 5 डिजिट्स। तो डिजिट ज्यादा किस में है, इसमें है। इसका मतलब हमारा जो ये नंबर होगा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपना बड़ा नंबर, ये छोटा है। मतलब दिस नंबर लेस देन दिस नंबर। सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास में दो नंबर दे रखे हैं। अब देखना है, इसको भी काउंट करना है। क्या काउंट से जो नंबर की जो काउंटिंग करने से क्या डिजिट सेम आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ दोनों ही नंबर में 5 डिजिट दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है और डिजिट को कंपेयर करना है। लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। सेकेंड डिजिट देखना है, लेफ्ट टू राइट में 8 है, यहाँ 8 दे रखा है, ये भी इक्वल है। फिर लेफ्ट टू राइट में थर्ड डिजिट देखना 9 है और यहाँ भी 9 है, ये भी इक्वल है। उसके बाद फोर्थ डिजिट देखना, लेफ्ट टू राइट में 2 दे रखा है और यहाँ फोर्थ डिजिट 3 दे रखा है। इसका मतलब इधर 2 डिजिट और इधर दे रखा है 3। ये नंबर 3 है, ये 2 है, तो लार्ज नंबर कौन सा है, 3 है। ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर इस नंबर से आया है, ये 3 डिजिट इस नंबर से आई है। इसका मतलब हमारे को ये नंबर दे रखा है, ये लार्ज होगा, ये स्मॉल नंबर होगा। प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं और फेज वैल्यू को वास्तविक मान कहते हैं। हमारे पास 4 डिजिट नंबर यहाँ दे रखा है। 7 की जो प्लेस वैल्यू होती है 7000। इसके बाद 3, 1s, 10s, 100। 3 जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 300।
2 की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 20 एंड 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 8 वंस। जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर जो दे रखा है वो नंबर आना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है इसको वास्तविक मान जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालने का, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको अपन ने लिखा, और एक इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 8, एक ये भी तरीका है इसको लिखने का, और एक तरीका ये भी है। हम प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो फेज वैल्यू होती है वास्तविक मान हिंदी में कहा जाता है, वास्तविक मान। तो 7 2 8 9 दे रखा है, तो यहाँ जो 7 की फेज वैल्यू होगी, फेज वैल्यू ऑफ 7 वो 7 होगी। वास्तविक मान क्या होगा 7 का, 7 ही होगा। 2 की जो फेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। मतलब उसकी जो रियल वैल्यू, 2 की रियल वैल्यू क्या है, 2 ही होती है, और 7 की रियल वैल्यू 7 होती है। हमारे को कोई नंबर दे रखे हैं, उसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास में दो नंबर दे रखा है, 5 2 8 9 3 दे रखा है, और एक दे रखा है हमारे को 5 2 8 3 9 दे रखा है। दो नंबर दे रखे हैं, इसको कंपेयर करना है। तो हम इन नंबर की जो डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको राइट टू लेफ्ट में, यानी कि वंस टेंस ऐसे हम इसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो डिजिट दे रखी है हमारे को राइट में, 3 को हम क्या करेंगे, इक्कीस का अंक जो दे रखा है वंस यहाँ पुट करेंगे। ये मैंने 3 पुट किया। उसके बाद में जो सेकेंड प्लेस पे आ रहा है इसको टेंस कहेंगे, यानी कि दहाई का अंक, इसको 9 को यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद थर्ड प्लेस पे जो आ रहा है वो सैकड़ा, सैकड़ा का वाला मतलब 100 प्लेस दे रखा है, इसको हम 100 वाले प्लेस में पुट करेंगे। उसके बाद में आ रहा है हमारा 2 जो आ रहा है 1000 प्लेस पे आ रहा है, इसको हम 1000 वाले प्लेस पे पुट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो 5 आ रहा है 10,000 वाले प्लेस में आ रहा है, हम क्या करेंगे 10,000 वाले प्लेस में इसको पुट कर देंगे। सेकेंड जो नंबर दे रखा है इस डिजिट को पुट करना है, तो वंस इसका जो 9 आ रहा है तो 9 यहाँ पुट करेंगे। सेकेंड जो प्लेस आ रहा है टेंस वो 3 यहाँ पुट कर देंगे। थर्ड में जो आ रहा है 100 प्लेस पे 8 आ रहा है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। उसके बाद 1000 प्लेस पे जो आ रहा है 2 आ रहा है, इसको यहाँ पुट करेंगे। 10,000 प्लेस पे आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। इन नंबर की जो डिजिट दे रखी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दी। अब हम कंपेयर करेंगे, किधर से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट में देखिए आप 10,000 या 2,500 वाले अंक जो दे रखा है 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल है। उसके बाद मैं 1000 वाला यानी 1000 वाले प्लेस पे आता हूँ, तो यहाँ जो डिजिट है दोनों इक्वल दे रखी है, तो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद 100 प्लेस यानी कि सैकड़ा वाला जो स्थान है उस पर हमारा आ रहा है 8, इधर भी 8 आ रहा है। तो 100 प्लेस पे जो डिजिट दे रखी है इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डिजिट दे रखी है। हम 10 प्लेस को देखेंगे। 10 प्लेस पे जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसमें 9 आ रहा है, और सेकेंड वाला जो नंबर दे रखा है उसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कौन सा हो रहा है 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे हो रहा है। कौन सा ग्रेटर होगा डिजिट इसमें, 9 जो होगी वो ग्रेटर होगी 3 से। तो 9 कौन से 9 जो डिजिट आ रही है कौन से नंबर से आ रही है, आपके फर्स्ट वाले नंबर से आ रही है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो ग्रेटर होगा सेकेंड वाले नंबर से। तो हमारा जो ये नंबर है सेकेंड है, इससे क्या होगा फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट से हम स्मॉलर और ग्रेटर जो भी नंबर दे रखे हैं उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। टू फॉर्म स्मॉल एंड लार्ज नंबर यूजिंग गिवन डिजिट, दो अंकों की छोटी व बड़ी संख्या बनाई। हमारे पास में फॉर एग्जांपल 2 डिजिट गिवन है, हमारे को 2 संख्याएं दे रखी है जैसे कि 3 और 5। तो हमारे को क्या बनाना है, स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर बनाना है।
2 डिजिट दे रखी है, इसका मतलब 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, हमें 2 प्लेसेस बनाना है। हमारे को क्या करना है, सबसे जो लेफ्ट एक्सट्रीम वाला पार्ट है उस पर हम क्या करेंगे, 3 को पुट करेंगे, जो स्मॉलर डिजिट है उसको यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग डिजिट को यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास में 35 जो नंबर बना है इन दोनों डिजिट को यूज किया है उसके बाद, तो ये क्या होगा, स्मॉल नंबर हो जाएगा, मतलब छोटा नंबर हो जाएगा, है ना, छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम इसको बड़ी संख्या यानी कि लार्ज नंबर बना रहे हैं 2 डिजिट। तो हमारे पास में जो डिजिट है 3 और 5 है, तो इसमें से लार्ज कौन सा है, 5 डिजिट लार्ज है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पर 5 को पुट करेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा 3 है यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास में 53 नेक्स्ट डिजिट जो बनी है वो क्या होगा, लार्ज नंबर बनेगा, और फर्स्ट वाला 35 है वो स्मॉल नंबर बनाया है। तो हमारे यहाँ क्या किया, 2 डिजिट को मैंने यूज किया है, अब मैं 3 डिजिट को यूज करके इसको बनाता हूँ। तो 3 डिजिट ले लेते हैं हम, 1, 2 और 3। 3 डिजिट लेके इसको स्मॉल और लार्ज नंबर बनाते हैं। तो यहाँ 3 प्लेसेस पे यहाँ सबसे स्मॉल नंबर है 1, तो मैं लेफ्ट में लिखूंगा इसको, और इसको क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इससे बड़ी डिजिट जो होगी वो ये हो जाएगी और उससे बड़ी डिजिट हो जाएगी 3। तो हमारा नंबर बन रहा है 1, 2, 3। तो ये बना हमारा जो नंबर है क्या है, स्मॉल नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर, इन्हीं डिजिट को यूज करके मेरे को क्या बनाना है, लार्ज नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट एक्सट्रीम में सबसे जो बड़ी डिजिट है उसको पुट करेंगे, उसके बाद सेकंड प्लेस पे इससे छोटी डिजिट को पुट करेंगे, उसके बाद इससे जो छोटी डिजिट होगी उसको यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर फॉर्म हुआ 2, 3, 2, 1, तो यहाँ ये लार्ज नंबर हो जाएगा, ये स्मॉल नंबर हो जाएगा। अभी जो मैंने यूज किया है डिजिट का, उसमें 0 इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं यहाँ 0 इंक्लूड कर देता हूँ, सपोज ये 0 भी इंक्लूड कर दिया, तो मुझे यहाँ 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 4 डिजिट नंबर, स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर फॉर्म करना है। तो मैं यहाँ 4 प्लेसेस बनाऊंगा। अब हमारे पास में क्या है, स्मॉल डिजिट बनाने के लिए इस प्लेस पे क्या करना है, सबसे स्मॉल नंबर लिखते हैं। तो सबसे स्मॉल है 0, और 0 से किसी भी नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो नंबर आता है स्मॉल नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे और 0 को यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लेंगे, मतलब इससे बड़ी डिजिट को लेंगे। इसकी बड़ी डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, उसके बाद 3 आ रही है। तो हमारा जो इन डिजिट को यूज करने से स्मॉल नंबर बना है 4 डिजिट नंबर, वो बनेगा 1, 0, 2, 3। अब इन डिजिट का यूज करके मुझे लार्ज नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है। अभी हमने जो ये नंबर फॉर्म किया, ये क्या है, स्मॉल नंबर, और सेकेंड में हमको लार्ज नंबर फॉर्म करना है। हम क्या करेंगे, 4 प्लेसेस बना देंगे। अब हमारे को लार्ज नंबर बनाना है, तो इन डिजिट में से जो सबसे लार्ज यानी कि बड़ा डिजिट है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पर लिखेंगे और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू करेंगे। 3 के बाद में क्या आता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ये चारों डिजिट आ गई हमारी, और कौन से ऑर्डर में आई है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे बड़ा उससे कम, उससे कम, उससे कम। और इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, पर हमारे को क्या 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 से स्टार्ट किया, फिर 0 पुट किया, उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। तो हमारा जो लार्जर नंबर 4 डिजिट फॉर्म हुआ है वो नंबर होगा 3, 2, 1, 0 हो जाएगा। टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर, हमारे को कोई 2 डिजिट गिवन होगी, 3 and 4, 2 डिजिट हमारे को गिवन है। इससे हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और यहाँ क्या होगा, डिजिट को हमारे को रिपीट नहीं करना है। तो हमारे को 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए 2 प्लेसेस बनाना है। और अगर मैं 3 से नंबर को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ 3 होगा, सेकेंड प्लेस पे 4 आ जाएगा, डिजिट 2 हमारे पास में, तो हमारा नंबर होगा 3, 4, 34।
सेकेंड नंबर हम क्या फॉर्म करेंगे कि 4 को फर्स्ट डिजिट पे पुट करेंगे और रिमेनिंग जो है 3 को कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड नंबर पे। तो नेक्स्ट जो नंबर फॉर्म होगा हमारा 2 डिजिट नंबर 43 हो जाएगा। यहाँ मैंने डिजिट को रिपीट नहीं किया है। अगर मैं डिजिट को रिपीट करूं, क्या करें, रिपीट करें, अगर रिपीट करता हूं तो क्या होगा, देखिए मैं फर्स्ट नंबर पर 3 को पुट करता हूं और सेकेंड पे भी 3 को पुट करता हूं, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर फॉर्म होगा वो होगा 33। अब मैं दोनों ही प्लेस पे 4 को पुट कर दूंगा, तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो हो जाएगा 44। तो रिपीट किया तब हमारे पास में कितना है, 4। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डिजिट नंबर। हमारे पास डिजिट के 10 सिंबल है 0 से लेके 9 तक, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो 0 है और ग्रेटेस्ट डिजिट है वो 9 है। तो ये सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब डबल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा हमारा 10। मैंने 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना बताया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा एक तो 0 है, तो 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ तो फर्स्ट प्लेस पे क्या करूँगा, तो हम 1 एंड 2 दोनों को लेंगे तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए सेकेंड प्लेस पे 0 को पुट करेंगे, फर्स्ट पे क्या करेंगे, इधर 1 पुट करेंगे, तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 बनेगा। और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा 99 हो जाएगा। अब 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा हमारा ये हो जाएगा। 3 प्लेसेस बनाना है, सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमारे को 1 पुट करना है, फिर सेकंड प्लेस पे 0, थर्ड पे भी 0। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये 101 हो जाता है, 1 पुट नहीं कर सकता हूँ। इससे भी छोटी डिजिट क्या होगी, 100। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 110 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ अपन को 0 पुट करना है तो ये 100 बन रहा है, यानी कि 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट नंबर वो 999 होगा। अब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो अपना 1000 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 4 टाइम्स 9, यूं भी बोल सकते हैं, या 9999। अब एक बात आपको यहाँ समझनी है कि जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर जो दे रखा है, जैसे कि सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होता है। अगर मैं 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करता हूँ तो हमारे को 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होता है। और 3 डिजिट नंबर जो दे रखा है हमारे को ग्रेटेस्ट, उसमें मैं 1 ऐड करता हूँ तो मैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होता है।